नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। आखिर देश में चल क्या रहा है? चारों तरफ शोर शराबा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, ट्रेन में नजायज लोगों को गोली मार दी जाती है, गीता पर पथराव किया जाता है, दो समुदाय आपस में लड़ पड़ते हैं। आखिर ये सब चीजें तब क्यों हो रही हैं जब मोदी जी को संसद में 10 तारीख को बोलना है और उससे पहले ये घटनाएं हो जाती हैं। आखिर किन किन राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। विस्तार से सुनिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, एक तरफ मणिपुर चल रहा है, दूसरी तरफ जहां पर सरकार, विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट और जनता के भारी दबाव में सरकार ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पीछे मोची पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। और अब 10 तारीख को जब संसद में मोदी जी को विपक्ष ने घसीट ही लिया है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, और उससे पहले ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो किन किन राज्यों में घटनाएं होती हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और आपको बता दूं कि आखिर 10 तारीख से पहले ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, एक एक करके बताती हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली घटना के ऊपर, जो ट्रेन में हुई, जहां पर एक आरपीएफ के जवान ने गोली मार दी, ये कहते हुए कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना। और दूसरी घटना तब होती है हरियाणा के नूह में, जहां दो समुदाय के बीच टकराव हो जाता है और वहां पर 6 लोग मारे भी जाते हैं। और यहां पर एंगल क्या है, देखिए, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। क्योंकि मणिपुर में तो हिंदू मुसलमान जैसा कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई घटना वहां पर हो ही नहीं रही थी। और फिर तीसरी घटना क्या हो जाती है कि यूपी के बरेली में कांवड़ियों ने जबरन मुस्लिम बस्ती में कांवड़ ले जाने के लिए बवाल कर दिया है। अब यहाँ पर सारी जो मिली खिचड़ी है वो क्या बनती है कि जबरदस्ती मुस्लिम बस्ती से कांवड़ क्यों लेकर जाने के लिए कांवड़ियों ने ये हंगामा किया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस प्रभाकर चौधरी नाम के एसएसपी ने अपनी जान की बाजी लगाकर झगड़ा होने से रोक दिया, हिंसा होने से रोक दिया, क्या उसने कोई गलती कर दी थी? आखिर उसे बरेली से हटा दिया गया है इस साजिश को नाकाम करने के लिए। शायद कोई साजिश रची गई थी जिसको एसएसपी ने फेल कर दिया है। आपको यहाँ पर बता दें कि शायद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक राजा की भूमिका निभा रहे हैं, 10 तारीख वाली संसद में पेशी से पहले ये सब होता कुछ देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मणिपुर में जो गोदी मीडिया ने एक अब्दुल नाम का जो एंगल डालने की कोशिश की थी, वो तो फेल हो गई है। और इलेक्शन से पहले सरकार ये सब कुछ अपनी आंखों से होता देखकर आराम से चुप्पी साधे हुए है। देखिए, सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पीछे भी अपना मुंह नहीं छिपा पाई है। तो फिर अचानक अब 3 राज्यों में ये जो दंगों वाला कंटेंट सामने आ गया, ये सब सच्चाई है? कौन है जिसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराकर फायदा हो रहा है? देखिए, इस पूरी खबर को समझिए। शायद ये तीनों घटनाएं जहां जहां पर हुई हैं, जिन जिन राज्यों में हुई हैं, उसे जानकर तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। तो आपको बता दें, ट्रेन वाली घटना जिस राज्य में हुई है उसका नाम है महाराष्ट्र। यहाँ पर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। बरेली में कांवड़ियों और मुस्लिम का झगड़ा रोक देने वाले एसएसपी का ट्रांसफर किस राज्य में हुआ? यूपी में। क्योंकि यूपी में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में हरियाणा की खट्टर सरकार बीजेपी सरकार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर संसद में जवाब देना है, और उससे ठीक पहले बीजेपी शासित राज्यों में ये सब क्यों हो रहा है? और हाँ, एक बात आप भूल जाइए कि दंगा फसाद अपने आप 2 समुदायों के बीच हो जाता है। इस भारत में, देश के इतिहास में एक भी ऐसा दंगा फसाद नहीं है जो बिना नेताओं के दंगे हुए हों, जहां बिना नेताओं के आदेश के बिना ये दंगे हुए हों। बिना उनकी मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। ये पूर्णतः साजिश रची गई है जिस तरीके से ये दंगे हो रहे हैं। आपको ये भी हम बता दें कि देखिए, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होती है सरकार की, जिस तरीके से दंगे ये हो रहे हैं। तो यही बात जो है सबसे ज्यादा सता रही है कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं 10 तारीख को संसद में घसीटे जाने से पहले ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उड़ीसा के राज्यपाल रहे, मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, जो कहते हैं कि 2024 से पहले जरूर बीजेपी राम मंदिर पर भी हमला करवा सकती है या फिर अपने किसी बड़े नेता को भी मरवा सकती है। सत्यपाल मलिक पूरी डंके की चोट पर यह कहते हैं कि जो लोग पुलवामा करा सकते हैं वो कुछ भी करा सकते हैं। डंके की चोट पर सत्यपाल मलिक ने ये बात कही है। गोदी मीट, जिस विश्वास पर, जिस डंके की चोट पर सत्यपाल मलिक ने ये बयान दिया है, उससे भाजपा सरकार को, या हम कहें कि हमारे प्रधानमंत्री को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये घटनाएं यहीं पर थम जाएंगी या फिर 10 तारीख में संसद के अंदर मणिपुर पर प्रधानमंत्री के कुछ बोलने से पहले या फिर देश में कोई और बवाल होगा? तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। बने रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया के साथ।